जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक जो बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, तो उसी के बारे में हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। और वो न्यूज़ है दोस्तों, यूपी एलटी ग्रेड से संबंधित। किससे? यूपी की जो एलटी ग्रेड की जो भर्ती आनी थी दोस्तों, अब उसका आप लोगों का इंतज़ार समाप्त हो गया है। मुझे मालूम है कि हमारे कई भाई एवं बहन ऐसे हैं जो इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और देखो, पदों की संख्या तो सभी को मालूम है कि इसमें एलटी ग्रेड में इसमें पद खाली पड़े हैं, तो पदों की संख्या सभी को मालूम थी। इस वजह से उनको ये भी इंतज़ार था कि ये भर्ती कब आएगी। तो आप लोगों का वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और जल्द ही उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसका। तो बात करते हैं यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा प्रारूप। इसका जो परीक्षा का प्रारूप है वो जारी हो चुका है, बिल्कुल बात सही है। और ये एक बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। यानी कि 7,814 कितनी पद हैं दोस्तों? इसमें टोटल 7,814 नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन नियमावली को दोस्तों जारी कर दिया गया है। चाहे कोई भी भर्ती हो दोस्तों, किसी भी भर्ती की, चाहे माँ बाप आप कह सकते हो, यानी कि मेन जो जड़ होता है, मेन जो पॉइंट होती है वो होती है उस भर्ती की नियमावली को जारी करना। तो वही जो नियमावली है दोस्तों वो जारी हो चुकी है यूपी एलटी ग्रेड से संबंधित। इसमें दोस्तों हम बात करते हैं योग्यता। क्या इसमें योग्यता के बारे में करेंगे बात कि उसमें योग्यता बदली है या नहीं बदली है। और इसमें जो प्री मेंस पेपर होगा उसके बारे में बात करेंगे। बीएड बीटीसी मतलब कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनके बारे में हम आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि कई सारे अभ्यर्थियों का ये मैसेज आया था मेरे पास। वो ये बोल रहे थे कि आप उसमें इसमें देखो, हम आप लोगों को बता दें कि जो एलटी ग्रेड है इसमें 2 भर्तियां आती हैं एक साथ में, ठीक है। तो इसमें देखो, सहायक अध्यापक और प्रवक्ता ठीक है, सहायक अध्यापक की और प्रवक्ता की दोनों इसमें एक साथ ही रहती हैं। तो कोई पूछ रहा है कि सहायक अध्यापक की बताओ, कोई कह रहा है कि प्रवक्ता की। तो ये दोनों के मिलाकर के इतने पद हैं, सहायक अध्यापक और प्रवक्ता दोनों को मिलाकर के जो राजकीय इंटर कॉलेज में होते हैं उसी के इतने पद हैं, 7,814। तो इन्हीं दोनों को मिला करके ये नियमावली जारी की गई है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। आइएगा दोस्तों, देखते हैं कि आज की जो न्यूज़ क्या निकल के आई है। तो फिर हम उसके बाद सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का मामला, नियमावली की अड़चन दूर और 78 से 14 पदों पर भर्ती जल्द, ठीक है। पहले क्या होता था दोस्तों, जो सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारे विवाद थे वो तो समाप्त हो गए। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताई। तो उससे क्या हुआ है कि आयोग को अब ये भर्ती कराना बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ है, तो एलटी ग्रेड के यानी कि 18 से 14 पद हैं खाली। कितने पद? और इन्होंने जो पदों की संख्या वो बताई है 7,814 पदों की संख्या बताई है कि इतने पद यहाँ पर खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और इनकी जो नियमावली है दोस्तों वो जारी कर दी गई है। आइएगा दोस्तों, अब इसकी न्यूज़ के अंतर्गत क्या क्या लिखा हुआ है हम आपको वो बताते हैं। तो एलटी ग्रेड के सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं पॉइंट को। तो एलटी ग्रेड के 7,814 पद हैं खाली। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 78 से 14 पद खाली हैं पुरुष वर्ग में। और देखो, जितने जी 7,814 यानी कि 78 से 14 टोटल पद हैं, इनमें से पुरुषों के लिए हैं 47 से 71 पद, ये पुरुषों के लिए हैं। और महिला वर्ग में 30 यानी कि 3,043 पद रिक्त हैं। तो इसमें जो 3,043 पद हैं वो रिक्त हैं महिला वर्ग के लिए। और वहीं प्रवक्ता पुरुष वर्ग में, अब देखो दोस्तों, अब प्रवक्ता की ये ऊपर थे वो सहायक अध्यापकों की हमने बात की थी। अब वहीं प्रवक्ता पुरुष वर्ग में
496 और महिला वर्ग में भी सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। आगे दोनों की बात आप लोगों का शंका समाधान हो चुका होगा। सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, देखो दोनों की बात यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में भी दोनों की बात यहाँ पर की गई है। तो इससे पहले आयोग ने राजकीय विद्यालयों में 15 मार्च 2018 को 10,768 LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी, लेकिन उसमें अहर्ता को लेकर के कई विवाद सामने आए थे। अब ये जो अहर्ता का मामला है वो तो आप लोगों को पता है, वो बिल्कुल करके समाप्त हो चुका है। अब कोई इसमें अड़चन नहीं आने वाली है शिक्षक इस भर्ती को लेकर के। तो उसमें अहर्ता को लेकर के कई विवाद सामने आए थे। उसके बाद 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता के 14 से 73 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें भी अहर्ता संबंधी विसंगतियां सामने आई थी। तो यानी कि देखो, आयोग जब इसकी भर्ती कराता है, LT ग्रेड की कराता था, तो इसमें जो अहर्ता को लेकर के काफ़ी विवाद था। अहर्ता मतलब जो इसकी पात्रता पर जो मतलब सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन होता था, मतलब बहुत इसमें विवाद होते थे, कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो बीएड के समकक्ष जो होते हैं वो फॉर्म डाल सकते थे। ऐसी बहुत सी तमाम छोटे छोटे पॉइंटों को लेकर के इसमें बहुत सी ज़्यादा बाधाएं आती थी। और तो ये जो अहर्ता का मामला है वो पूर्ण तरीके से स्पष्ट हो चुका है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसमें स्पष्ट ये भी कर दिया गया है कि इसमें कौन फॉर्म डालेगा, कौन नहीं डालेगा, ताकि अभ्यर्थी क्या करते थे कि इसी को बात को लेकर के वो कोर्ट में पहुंच जाते थे फॉर्म डालने के बाद। ठीक है, तो ये भर्ती कई दिनों तक ये भर्ती लटकी रहती थी। आइएगा देखते हैं न्यूज़पेपर में। तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज की बात, प्रयागराज से निकली हुई खबर है। तो प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली की अंतिम अड़चन भी दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया है। अब ये जो नियमावली है दोस्तों, वो शासन को भेज दी। अब जैसे ही उधर से मंजूरी मिलेगी वैसे ही इसका जो विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आपत्तियां लगाई थी उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया है। अब कैबिनेट से नियमावली की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजकीय विद्यालयों में रिक्त चल रहे अध्यापक, जो सहायक अध्यापक के पद हैं वो 78 से 14 वो दोस्तों सहायक अध्यापक हैं। अभी जो हमने आपको बताया था कि टोटल पद कितने हैं, 78 से 14, ये इसमें सिर्फ सहायक अध्यापक हैं। हमने आपको बताया कि इसमें दोनों नहीं। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सहायक अध्यापक के पद हैं वो 78 से 14 हैं और प्रवक्ता के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। यानी कि ये 78 से 14 जो पद हैं वो सिर्फ और सिर्फ सहायक अध्यापक के हैं। तो प्रवक्ता के सैकड़ों पदों पर भर्ती होगी। और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली से कई बिंदुओं पर आपत्ति लगाते हुए लोक सेवा आयोग ने 8 अगस्त को वापस भेज दी थी। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों को लेकर तस्वीर साफ करने को कहा गया था, ताकि चयन के बाद कानूनी अड़चन न आए। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग ने के विशेषज्ञों से सलाह लेते हुए आपत्तियां दूर कर ली गई हैं। इसी के चलते सहायक अध्यापकों और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती रुकी हुई थी। किस वजह से, जो हमने आपको बताया था अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो इसमें क्या था, इसी की वजह से ये सब भर्तियाँ रुकी हुई थी। अब वो भर्ती भी अहर्ता वाला जो मामला था वो स्पष्ट हो चुका है। तो अब ये भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। अब ये जो नियमावली दोस्तों ये शासन को भेजी गई है, उधर से जैसे ही कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिलेगी वैसे ही इसका काम शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका अध्यादेश वैसे जैसे ही शासन की तरफ से मंजूरी मिलेगी वैसे ही इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के बिल्कुल करके ये सवाल आज के बाद फिनिश हो चुका होगा कि जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइएगा, क्योंकि अब इसका विज्ञापन जल्द ही जारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चलते हम आप लोगों को ये बता दें, देखो जितने भी ये विवाद होते हैं भर्तियों के संबंध में, हमने देखे हैं भर्तियों के संबंध में जितने भी विवाद होते हैं, आप लोग क्या
आप लोगों को भी मालूम है, हमको भी मालूम है, और जो विवाद करवा रहे हैं उनको भी मालूम है, और जो उस विवाद को सुलझाने बैठे हैं उनको भी मालूम है कि ये विवाद किस तरह से सुलझ सकता है। दोस्तों, राज्य सरकार के पास इतनी शक्ति होती है, वो चाहे तो हर एक विवाद को बहुत ही आसान तरीके से उसे निपटा सकती है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी भर्ती टाइम से हो जाए। क्यों भाई? जब कोई भर्ती टाइम से हो जाएगी तो उनको भाई सैलरी देनी पड़ेगी, और वही भर्ती उन्होंने निकाल दी, कोर्ट में लटक गई जा करके। और कोई सा भी जब भर्ती है वो कोर्ट में पहुंच जाती है कोई सी, तो लगभग 1 साल से नीचे, मतलब 1 साल से कम लगना ही लगना नहीं है, ठीक है, उसे क्लियर होने में। कई भर्तियां हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल पड़ी रहती हैं, तो इसमें क्या, इसमें सरकार को फ़ायदा है, उनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, पद खाली पड़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ऐसे समझो, जैसे चुनाव संबंधी कोई मामला होता है तो वो कितनी जल्दी एकदम उसका निपटारा हो जाता है। सरकार के ऊपर कोई अगर आपत्ति आ रही है तो एकदम तुरंत वो 1-2 दिन, रातों रात कई केस ऐसे होते हैं जो रातों रात में ही वो उन केसों का निपटारा हो चुका होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है, ये तो इनका नीतिगत मामला है, तो ये नीतिगत ही मामला था। अरे उनको पहले भी तो, अब जो अर्हता संबंधी जो वो आती थी बाधाएं, तो इनको पहले भी तो मालूम था कि ये किस तरह से बाधा दूर होगी, लेकिन ये बाधा दूर नहीं करते थे। लेकिन अब आप लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हो। हाँ, अब हम योग्यता को लेकर के बात करते हैं कि इसमें जो बीएड वाले ही फॉर्म डाल सकते हैं। अब योग्यता की बात करें, हमारा नेक्स्ट पॉइंट रह गया है योग्यता वाला, तो इसमें बीएड वाले फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। तो कई सब्जेक्टों में ऐसा होता है जिसमें बीएड की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि बिना बीएड वाले भी इसमें डाल सकते हैं फॉर्म, और इसमें बीटीसी वाले फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एलटी ग्रेड की है, इसमें बीटीसी भी नहीं, ओनली बीएड वाले, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें बीएड की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, अच्छी क्या जानकारी, बहुत ही ये बड़ी खुशखबरी है। बहुत से भाई डायरेक्ट मुझसे कॉल करके भी पूछते थे और कमेंट बॉक्स में कि एलटी ग्रेड के बारे में बताइएगा। तो लो, एलटी ग्रेड की आपकी भर्ती आ चुकी है। अब आप लोग फटाफट इसकी तैयारी में लग जाइएगा, इसका जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अभी वीडियो को एकदम लाइक करके और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इसी तरह की रियल और ऑथेंटिक जानकारी लेने के लिए इस शिवम स्टडी परिवार से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।